हेलो बच्चों, इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास वॉजवर 2 की एक्सरसाइज कराई थी। विल शैल नहीं होगा इसमें भाई, विल शैल है वाली आएगी जो अब हैज हैव की आ जाएगी कि अगर हमें हैज हैव के साथ टू लगाना पड़ जाए तो किस तरीके से सेंटेंस होंगे और कैसी पहचान होगी हमारी। तो हमने इसलिए पिछली एक्सरसाइज हटाई नहीं है, उसी के ऊपर चेंज करके बताते हैं कि यहाँ पे आपका वॉजवर हट जाएगा और क्या आ जाएगा नेक्स्ट हैज या हैव +2। जब भाई हैज और हैव आएगा तो सेंटेंस की पहचान भी बदल जाएगी। था थी तो थी, उसकी जगह है तो थी तो बदलेगा ही, साथ में और भी पहचान बदलेगी। क्या? जैसे पढ़ता है, पढ़ते हैं, या पढ़ती है, या पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं। मतलब सेंटेंस ता है ती है पे आ जाए या सीधा पढ़े है, पढ़ता, पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, इस तरीके से आ जाए तो ता है ती है पे खत्म होगा, तब तो प्रेजेंट में चला ही जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पढ़ता है, पढ़ती है तो भी सही है, मतलब पढ़ा है, पढ़ी है तब भी सही है, पढ़ा है। तो कोई सी भी पहचान हो, ये नहीं जरूरी कि भाई ये सेंटेंस ती पे पहुंच गया वो ए पे ही रह गया। इनमें सब में क्या होगा, ये हैज हैव +2, लेकिन सेंटेंस के शुरू में पढ़ आना चाहिए। मेन सेंटेंस की सेंस समझो, क्योंकि गांव जाता है उसमें ता है, पढ़ा नहीं है। सेंटेंस किस तरीके का होगा, जैसे पुस्तक पढ़ता है तो उसमें ढ है, उसे गांव जाना पड़ता है, इस तरीके के सेंटेंस होंगे। मतलब सेंटेंस की सेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये ढ आना चाहिए, ढ पढ़ने वाला ढ भी नहीं। तो यूज ऑफ हैज हैव +2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वो जो हटेगा और क्या आ जाएगा हैज या हैव टू। अब जब हमने नेगेटिव सेंटेंस करवाए तो कई जगह हैज हैव के साथ डू या डज का यूज करवाया है, लेकिन यहाँ पे हमें कंफ्यूजन है कि भाई डू करे, डू डज करे या सीधा हैज हैव नोट करे। तो ये जरूरी ध्यान रखने की चीज है कि हमें टेंस में भी बताया था कि वहां पे हैज हैव मेन वर्ब है और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, और यहाँ पर भी हैज हैव मेन हेल्पिंग वर्ब है, तो डू डज का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सभी सेंटेंसों में क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के साथ आए वो सेंटेंस आए थे बिना वर्ब के, हमने बताया था उन सेंटेंसों में कोई काम नहीं होता था जहाँ पे डू डज यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे काम हो रहा था एक तरह से टेंस ही, बस थोड़ी सी सेंस बदली हिंदी के सेंटेंस की, और उसी के बेस पे हमने ये आपको चेंज करके बताया है। तो यहाँ पे मेन हेल्पिंग वर्ब भी हैज हैव है, तो हैज हैव रहेगी, कोई चेंज नहीं। हैज हैव +2, हैज हैव +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज हैव प्लस नोट +2, क्योंकि टू बाद में जाएगा, नोट बीच में आएगा। यहाँ पे भी हैज हैव, कोई डू डज नहीं, हैज हैव। अब सेंटेंस इस तरीके के बहुत बार आते हैं और यही हमें थोड़ा सा ध्यान देने की चीज होती है। तो सेंटेंस क्या होगा, उसे बाजार जाना, जाना नहीं जाना पड़ता था, भाई पड़ता है। देखो कितना सा सेंटेंस बदला है, राम को बाजार जाना पड़ता है, मतलब एक मजबूरी सी आ गई सेंटेंस में। सेंटेंस की सेंस समझो कि उसमें एक मजबूरी सी दिखा दी, भाई उसे पड़ेगा ही पड़ेगा, ये जरूरी है, ये नहीं हो सकता कि करो करो ना करो। तो सेंटेंस में इसीलिए चेंज हो जाते हैं, राम को बाजार जाना पड़ता है। तो सब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। भाई अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, राम के साथ हैज का यूज आ जाएगा। अगर हम नोट बनाए, राम हैज टू गो टू मार्केट, राम हैज नोट टू गो टू मार्केट। तो
इस तरीके से आपके सेंटेंस बन जाएंगे। मतलब इसमें डू डज का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना इस एक्सरसाइज में। इसके सेंटेंस, उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसे सुबह मॉर्निंग वॉक करनी पड़ती है, अध्यापक को क्लास लेनी पड़ती है और बच्चों को होमवर्क करना पड़ता है। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस मतलब एक तरह से पूरी फोर्स के साथ जो सेंटेंस कही जाए वो पढ़ता है, पढ़ती है, मतलब इस तरीके के सेंटेंस में जाता है। तो सेंटेंस की सेंस समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी एक्सरसाइज हो चुकी है अब तक, तो इसका ध्यान रखते हुए इस एक्सरसाइज को आप हैज हैव +2 में लेके जाओगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।